हेलो दोस्तों, मेरे चैनल ड्रीमर एकेपी में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अच्छी कहानी लेके आए हैं जो कि एक सच्ची घटना पे बेस्ड है और रियल स्टोरी है। आज की जो कहानी है वो कमाठीपुरा के एक लड़की की है जो कैसे कमाठीपुरा से चल के यूएस तक अपनी लाइफ को लेके जाती है। तो चलिए हम कहानी स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अपने चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की जो कहानी है वो कमाठीपुरा की लड़की की है। हमारे समाज में ये धारणा है जो कि बहुत ही गलत धारणा है। लोगों में ऐसी धारणा मानी जाती है और लोग ऐसा समझते हैं कि एक डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बनेगा, एक इंजीनियर का बेटा ही इंजीनियर बनेगा और एक टीचर का बेटा ही टीचर बनेगा। तो वहीं सेक्स वर्कर की बेटी सेक्स वर्कर ही बनेगी। क्या ये सही है? यदि कोई माँ मजबूरी में इस काम को करती है तो ज़रूरी है कि उसकी बेटी भी बड़ी होकर वही काम करे। मान लिया जाए कि बेटी नहीं करना चाहती, तो क्या उसे समाज में जीने का हक नहीं है? क्या ये समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा? क्या उसके फैमिली बैकग्राउंड का असर उसके भविष्य पर नहीं पड़ेगा? यही सवाल का जवाब हम आज इस कहानी में जानेंगे। ये तमाम सवाल हमारे ज़हन में आते हैं, लेकिन उनसे पूछिए जिन्हें ऐसे सवालों का सामना भी करना पड़ता है, वो भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। ऐसी ही कुछ कहानी है कमाठीपुरा में जन्मी शीतल जैन की, जिन्हें अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ ऐसी बातों से दो चार होना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और ना ही खुद को अंडर एस्टिमेट किया, और जो भविष्य में बनना चाहती है, जो मुकाम हासिल करना चाहती थी, उसने वो मुकाम हासिल किया। शीतल जैन खुद को क्रांतिकारी पुकारती है। उन्होंने खुद अपना कमाठीपुरा से यूएस तक का सफ़र शेयर किया है। किस तरह से शीतल को यूएस स्कॉलरशिप मिली है और अब वो एक टेक्स स्पीकर है, टेडेक्स स्पीकर। शीतल जैन की नानी कर्नाटक के एक गांव से थी। अपने टीनेज शीतल की नानी को एक शख्स से प्यार हो गया और वो उसके साथ भाग गई। उन्होंने शीतल की मां मधु को जन्म दिया, लेकिन उनके पति ने उन्हें मुंबई के कमाठीपुरा में बेच दिया। उन्होंने किसी तरह से वहां से भागने में सफलता पाई और अपनी बेटी के गांव चली गई, लेकिन गांव वासियों ने उन्हें वहां रहने नहीं दिया, स्वीकार नहीं किया। शीतल ने बताया कि गांव वालों ने नानी पर कई आरोप लगाए। गांव वालों ने कहा, तूने लव मैरिज भी की, एक बच्ची भी है, अब तुम्हें यहाँ हम रहने नहीं देंगे। मेरी नानी के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो कमाठीपुरा वापस आ गई और पहले की तरह सेक्स वर्कर के रूप में काम करना शुरू कर दी। वो ड्रग एडिक्ट भी हो गई थी। शीतल की पहचान एक सेक्स वर्कर की बेटी और बार डांसर की बेटी के रूप में बन गई, जिस वजह से वो अपनी माँ से भी नफरत करने लगी। शीतल की माँ जब बार डांसर का काम करती थी तो उस समय उनकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिससे उसकी माँ को प्यार हो गया। शीतल की माँ ने उससे शादी तो कर ली, जिसके बाद उन्होंने एक बेटी को भी जन्म दिया। शीतल भी अपने सौतेले पिता के साथ ही रहा करती थी, लेकिन जब शीतल महज 4 साल की थी तब उनके सौतेले पिता ने हैवानियत की हदें पार कर दी और अपनी ही बेटी के साथ यौन शोषण करने लगे। इस बारे में शीतल को पता भी नहीं था। कई सालों तक तो शीतल समझ भी नहीं पा रही थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। उन्होंने इस बारे में किसी को बताया भी नहीं, यहाँ तक कि अपने माँ से भी इसके बारे में चर्चा नहीं की थी। शीतल कहती है, मैंने अपनी माँ से नफरत करना शुरू कर दिया था। मैंने मान लिया था कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मेरी माँ और सिर्फ मेरी माँ जिम्मेदार है। हमारे बीच बहुत झगड़ा और बहस हुआ करती थी। फिर एक दिन जब ये बहस बढ़ गई तो मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं उस समय महज 12 साल की थी। शीतल के पास जाने के लिए कोई जगह तो नहीं था, पर उन्हें याद था कि अब उसकी माँ की कई दोस्त उनकी मदद के लिए, उनकी शिक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती थी। फिर भी वो
उनके पास नहीं गई, लेकिन वहाँ उनके साथ वो अपने घर चली गई और घर पर भी उनके साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया जाता था। कई बार उन्हें मारा जाता था, यहाँ तक कि खाना भी नहीं दिया जाता था। शीतल के सौतेले पिता एक दिन उन्हें एक एनजीओ लेकर गए, लेकिन शीतल को वहां अपनी पहचान बताने की इजाज़त नहीं थी। उन्हें कहा गया था कि वो ये कभी न बताएं कि वो एक सेक्स वर्कर की बेटी है। बाद में वो क्रांति नामक एक एनजीओ के संपर्क में आई। ये एनजीओ सेक्स वर्कर्स की बेटियों की मदद करता है। क्रांति ने ही शीतल की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। शीतल कहती हैं, पहली बार क्रांति में मुझसे पूछा गया मेरा क्या सपना है, मैं क्या बनना चाहती हूँ। मैंने सोचा मुझे सपने देखने का हक भी है। उन्होंने पूछा तुम्हारा सपना है क्या। मैंने तुरंत जवाब दिया मुझे ड्रम बजाना है। मुझे नहीं पता मैंने कि ये क्यों कहा। क्रांति संस्था ने शीतल को शिक्षा दिलाने में बहुत मदद की। उन्होंने खुद को संभालने के लिए कई थेरेपीज भी करवाई। उन्हें सिखाया गया कि ना वो खुद और ना ही उनकी माँ उसके लिए जिम्मेदार है। जो भविष्य में हुआ वो भविष्य का लिखा हुआ है। क्रांति के जरिए ही उन्होंने कई देशों में घूमा। उन्हें यूएस की स्कॉलरशिप भी मिली। पुणे के एक एनजीओ में शीतल ने ड्रम सर्कल फैसिलिटेशन में डिप्लोमा किया। अब शीतल खुद एक ड्रम सर्कल फैसिलिटेटर है और कई एनजीओ के साथ काम करती है। अब शीतल खुद लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाती है और खुद को एक्सेप्ट करने के लिए ये सब करती है। अब शीतल की ज़िंदगी पहले की ज़िंदगी से पूरी तरह से बदल चुकी है। अब वो खुद उन लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन बन गई है जो रेड लाइट एरिया में रहती तो है, पर वो कुछ करना चाहती है, इस दुनिया से हटना चाहती है, अपना एक जीवन बनाना चाहती है। उनकी कहानी समाज के उन सवालों पर खड़े करती है जो इस आर्टिकल की शुरुआत में हमने आपसे पूछे थे। शीतल कहती है, एक बात तो शुरुआत से ही मुझे पता था कि मैं वो नहीं करूँगी जो मेरी माँ करती थी। मुझे पता था कि मेरे लिए यहाँ कुछ और है, लेकिन वो क्या था अब मेरे पास है। मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। बहुत सारे सपने हैं जो पूरे करना चाहती हूँ। शीतल की कहानी हर शख्स उस शख्स के लिए मिसाल है जो खुद की पहचान अपना नहीं पाते। शीतल को खुद भी अपनी माँ और नानी की पहचान से परहेज नहीं है। वो जानती है कि उनकी माँ और नानी के पास कोई रास्ता नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, कोई वहाँ से हटा के अच्छी जीवन देने वाला नहीं था। लेकिन शीतल को वो सब नहीं करना था जो उसकी माँ और नानी ने किया। आज शीतल अपनी एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रही है और लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बनी हुई है, हमारे समाज के लिए इंस्पिरेशन बनी हुई है। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये बहुत ही मोटिवेशनल टाइप की कहानी है। जो रेड लाइट में रहती हुई एक लड़की रेड लाइट एरिया से उठकर यूएस तक पहुंच सकती है, तो शीतल की जैसी और भी लड़कियां बन सकती है।